आनंदमयी। नीतीश से पार पाएंगे प्रशांत किशोर, जमकर किया तारीफ। बिहार की राजनीति प्रशांत किशोर के लिए दलदलिया हरियाली। राजद का किरोसिन कम। पीके की रणनीति और नीतीश की राजनीति। बिहार की राजनीति में स्वतंत्र रूप से कोई भी मैदान में आकर छक्का मारने की हालात में नहीं है। चोली दामन का जो रिश्ता है वही रिश्ता बिहार में गठबंधन की है और यही वजह है कि नीतीश कुमार प्रासंगिक है। राजद का समीकरण भी अब सिमटता नजर आ रहा है। तेजस्वी के दावे भी अब छोटे पड़ने लगे हैं और तेजस्वी का कद भी अब कम होते हुए नजर आ रहा है। चिराग और बीजेपी के बाजू में बिहार को जीतने की ताकत नहीं है, लेकिन यह हौसला दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर। बिहार को जीतने का हौसला, बिहार को बदलने का हौसला, महारथियों से टकराने का हौसला। राजनीति में जिस तरह नीतीश कुमार की साख मजबूत है, उसी तरह रणनीति में प्रशांत किशोर की ताकतें हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में ये दोनों ताकतें आमने सामने होंगी। एक तराजू पर नीतीश कुमार और दूसरे तराजू पर प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने बिहार में कड़ी मेहनत कर अपनी जमीन को तैयार कर ली है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बिहार का यह कुरुक्षेत्र प्रशांत किशोर के लिए दलदल साबित होता है या हरियाली लाता है। दलदल हम इसलिए बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर काफी हुंकार भर रहे हैं बिहार में जदयू और अन्य पार्टियों के सफाया का। उनका कहना है कि जन सुराज बनेगा तो कोई पार्टी नहीं जीत सकेगा। हालांकि देखा जाए तो प्रशांत किशोर के पास खोने को कुछ नहीं है और पाने को पूरा बिहार है। 2021 में बंगाल में ममता बनर्जी को जीत दिलाने के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार में अपनी सरकार बनाने का सपना देख लिया और फिर क्या था, रणनीतिकार के पद को त्याग कर पग पग बिहार की धरती को नापना शुरू किया और लंबे समय तक इस कार्य में समर्पित होकर प्रशांत किशोर जुटे रहे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता है और प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी मजबूती या यूं कहें सबसे बड़ी जीत है लोगों के बीच जाकर उनकी खामियों को, उनकी गलतियों को, उनके छोटे से स्वार्थ को उनके सामने ही उजागर करना। किसी भी सभा में प्रशांत किशोर ना तो अपनी तारीफ करते हैं, ना किसी राजनेता की और ना ही जनता की। प्रशांत किशोर आते हैं ब्राह्मण समुदाय से, ऐसे में उनकी जाति धर्म का समीकरण बिहार में बनने से चूक जाता है। ऐसे में वे सभी धर्म और जाति को साथ लेकर चलने की राह पर चल पड़े। प्रशांत किशोर बड़े रणनीतिकार रहकर देश की तमाम बड़ी पार्टियों के साथ काम करके अनुभव ले चुके हैं। ऐसे में हर रणनीति जीत को तय मान कर ही बना रहे हैं। उन सभी मुख्य बिंदुओं को उठा रहे हैं और जनता के सामने उसे बड़े ही आत्मविश्वास के साथ रख रहे हैं, जिससे जनता की सोई आत्मा जाग सके और अपने जीवन के लिए कुछ अच्छा और बेहतर सोच सके। प्रशांत किशोर ने खुद पार्टी का नेतृत्व करने से इनकार किया है। बिहार की वे छवियां भी निकलकर सामने आई है जो सरकार के दावों का खंडन करती है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है, लेकिन काम पूरे जमीन तक फैलने में नाकामयाब भी रहा है। इधर नीतीश कुमार बार बार बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक होते होते प्रासंगिक साबित हो रहे हैं। प्रशांत किशोर भी देश की राजनीति में किसी दल को बहुत भाव नहीं देते हैं। वे कटाक्ष और व्यंग करते हैं कि तुम्हारे आका के आका भी हमसे सलाह लेते हैं, लेकिन एक नीतीश कुमार ही है जिसे प्रशांत किशोर घबराए हुए हैं। राजनीति धर्म के मुताबिक भले ही वे ये कहते हो कि नीतीश कुमार का नैया डूबने वाला है, लेकिन नीतीश कुमार डूब जाए इससे तो खुद प्रशांत किशोर भी इनकार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की जमकर तारीफ करते हैं, कटाक्ष भी करते हैं, लेकिन ये कटाक्ष ही नीतीश कुमार की सबसे बड़ी जीत है। कटाक्ष ही नीतीश कुमार की सबसे बड़ी जीत का रहस्य है। ये खुद पीके भी जानते हैं। प्रशांत किशोर मजबूत संगठन का निर्माण कर रहे हैं। बावजूद नीतीश के सामने उनकी क्या हैसियत होगी, या तो बिहार विधानसभा चुनाव के गर्त में ही छुपा है, क्योंकि नीतीश कुमार वे सफल राजनेता है जिन पर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। साल 2005 के मार्च में पहली बार नीतीश कुमार बिहार में सीएम बने और उधर उड़ीसा में नवीन पटनायक सीएम बने। दोनों के शासन में बीजेपी कॉमन रही। नवीन पटनायक खुलकर बीजेपी के साथ नजर आए, लेकिन नीतीश कुमार की सत्ता दौलती रही।
कई बार वे बीजेपी के विरोधी खेमे के पार्टी के साथ जुगलबंदी भी की, लेकिन आज की रणनीति में, आज की राजनीति में नवीन पटनायक की राजनीति सिमट गई तो बीजेपी को सहारा देने के लिए नीतीश ने अपने बाजू बढ़ा दिए। तेजस्वी यादव के साथ रहे तो तेजस्वी के चर्चे पूरे बिहार में हुए, पूरे देश में हुए, और जो ही यह गठबंधन टूटा नीतीश तो पलटूराम कहलाए ही सबके सब पलटूराम कहलाए और तेजस्वी की तो छुट्टी ही हो गई। खुद प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर जो टिप्पणी की है वो काफी हद तक सही है और यह सच है कि प्रशांत किशोर के राह का नीतीश कुमार अवरोध भी है। उन्होंने कहा नीतीश ने तेजस्वी यादव को भी बैठा दिया। तेजस्वी ने नीतीश को पलटू चाचा कहा तो तेजस्वी को अपने साथ लाकर अपने कसीदे कसवाए। उसके बाद 15 महीने तक बीजेपी सम्राट चौधरी ने गाली दी तो अब भाजपाइयों को खड़ा करके कह दिया कि हमारा गुणगान करो। ये नीतीश कुमार की राजनीति की ताकत है, बाकी इनका संगठन नहीं है, वोट नहीं है, लेकिन ये समझदारी नीतीश कुमार की बहुत ज्यादा है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि सम्राट चौधरी में पार्टी को उठाने का दम नहीं है, अभी मुरेठा खुलवाया है, सब खुल जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा था कि अब वे नीतीश का जूनियर बनकर झोला लेकर घूम रहे हैं, वे नीतीश को नहीं जानते हैं और नीतीश बाबू को बिहार में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। सम्राट चौधरी जैसे 10 आदमियों को नीतीश कुमार डुबाने की क्षमता रखते हैं, जाते जाते डुबा कर जाएंगे। सम्राट चौधरी ने मुरेठा हटाया और इसके बाद भाजपा ने सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष से भी हटा दिया। सितंबर 2022 में जब सम्राट चौधरी की मां का निधन हुआ था तब भी वे अपना मुरेठा बंधे रखे थे। महागठबंधन की सरकार टूटने के बाद सम्राट चौधरी ने भी अपना मुरेठा हटाने की बात स्वीकार की थी। प्रशांत किशोर मजबूत रणनीति के साथ मैदान में काम कर रहे हैं। वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वे कम से कम अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 75 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की बात कही। वे 40 महिलाओं को टिकट देने की भी बात कही। आपको यह भी बता दें कि कभी भी 30 महिला विधायक किसी भी पार्टी के पास नहीं रही है। पीके से सक्षम महिला को खोजने पर बल दिया है और कहा है कि हर जिले में कम से कम एक महिला नेता को चुनाव लड़ना चाहिए। पटना के ज्ञान भवन में जन सुराज की संगठनात्मक बैठक हुई। आप इन तस्वीरों को देखकर बिहार में प्रशांत किशोर की शक्ति को देख सकते हैं। इस बैठक में प्रशांत किशोर की उपस्थिति में कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति, बक्सर से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी आनंद मिश्रा और पूर्व आरजेडी विधान पार्षद रामबली सिंह चंद्रवंशी संगठन से जुड़े। बात करें आनंद मिश्रा की तो लोकसभा चुनाव जीतने के लिए इन्होंने काफी मेहनत की, लेकिन इनको 50,000 वोट भी नहीं मिल सका। बीजेपी की चाल राजद पर पड़ी भारी। बात करें राजद पार्टी की तो एक बार जिस तरह से तेजस्वी यादव की राजद उठती हुई नजर आ रही थी, वैसे एक बार फिर से राजद की रोशनी गायब होती हुई नजर आ रही है। इसका सबसे बड़ी वजह राजद की कार्यशैली है। पप्पू यादव के साथ किया गया बर्ताव, कांग्रेस को सीट देने में कोताही जैसे कारक उभर कर सामने आ रहे हैं। एक ही क्षेत्र में राजद को 2 बार करारी हार का सामना करना पड़ा है। बीमा भारती को जब पप्पू यादव के खिलाफ उतारा तब भी राजद तीसरे नंबर पर आ गई और जब उपचुनाव रुपैली का हुआ और रिजल्ट आया तो भी राजद तीसरे नंबर पर सिमट गई। और जिस तरह यहां से लोकसभा में निर्दलीय की जीत हुई, विधानसभा में भी निर्दलीय की ही जीत हुई। रुपौली विधानसभा में ईबीसी जाति का वर्चस्व है। वे यहाँ 27% और 7% राजपूत है। एसडीएस के सर्वे के मुताबिक 2024 में लोकसभा चुनाव में 87% मुसलमानों ने मतदान किया, लेकिन लोकसभा में पार्टी ने केवल 2 मुसलमानों को ही टिकट दिया। वहीं यादवों का महज 73% वोट ही राजद को हासिल हुआ है, यानी कि 1/4 भाग एनडीए के साथ हो चला है। मध्य प्रदेश का असर बिहार में नजर आने लगा है। मध्य प्रदेश में यादव समाज से आने वाले मोहन यादव को सीएम बनाकर बीजेपी ने यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। बांका, उजियारपुर, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी में राजद को हार का सामना करना पड़ा है। इधर प्रशांत किशोर ने 75 मुसलमानों को टिकट देने का ऐलान कर राजद की हवाइयां उड़ा दी है। लेकिन असल लड़ाई तो प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार के साथ है और इसमें यह देखना होगा कि प्रशांत किशोर को कितना स्टार मिल पाता है। आपकी क्या राय है? अपना जवाब जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।